बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि ईद के बाद सारे बच्चे एक्टिव भी हो गए होंगे। आज 6th क्लास हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 18 जाएगा, जिसकी डेट है हमारे पास 4 अगस्त 2020 एंड डे है हमारे पास ट्यूसडे। जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 17 में हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर का नेम है और साथ ही साथ आज हम कॉन्सेप्ट भी लेंगे। फैक्टर्स क्या हैं, मल्टीपल्स क्या हैं, उसके बाद हमारे पास ऑड नंबर्स क्या हैं और इवन नंबर्स क्या हैं। ये सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी, आप लोग इनकी डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से लर्न करोगे। ठीक है, और ये थ्योरी पढ़ने के बाद साथ ही मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, अब आप लोग अपनी बुक्स पे आएंगे और बुक पेज है आप लोगों का पेज नंबर 25। सबसे पहले डेफिनेशन है मेरे पास फैक्टर की। फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो हमारे पास गिवन नंबर है, लाइक मेरे पास 18 नंबर था, ठीक है, उसको डिवाइड कर दे। ठीक है, 18 अब देखें 18 के टेबल पे 18 किस किस के टेबल पे आ रहा है, 2 के टेबल पे आ रहा है, 3 के टेबल पे आ रहा है, 9 के टेबल पे आ रहा है, 6 के टेबल पे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, जो गिवन नंबर जो हमें नंबर दिया गया है उसको अच्छी तरीके से तकसीम कर दे, वो नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको 18 की एग्जांपल दी। ठीक है, तो 2, 3, 6, 9 ये सारे इसके क्या होंगे, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पे सारे बच्चे नज़र डालें। अ नंबर, ऐसा नंबर डेट डिवाइड जो कि तकसीम करता है गिवन नंबर, हमारा गिवन नंबर जिसको कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसका द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, उसको हम उसका क्या कहेंगे, उस नंबर का फैक्टर कहेंगे। नोट में वो क्या करें, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, हर नंबर जो किससे बड़ा है, एक से बड़ा है, हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। उसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक क्या होगा, एक 1 होगा उसका लाजमी। ठीक है, अब 1 देखें हर किसी के टेबल पे आ जाता है, तो अब 1 होगा उसका एक लाजमी। ठीक है, और साथ वो वाला नंबर होगा, तो 2 फैक्टर्स लाजमी होते हैं। 2 से ज़्यादा हों तो वो तो अलहदा बात है। ठीक है, लेकिन 2 फैक्टर्स हर नंबर के लाजमी होते हैं। अब आप लोग आएंगे मल्टीपल्स की डेफिनेशन पे। मल्टीपल्स वो होते हैं जो ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो डिवीजन कर रहे हों दूसरे नंबर्स की। ठीक है, जो दूसरे नंबर्स की डिवीजन कर रहे हों वो क्या कहलाते हैं, उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये किसके मल्टीपल्स हैं, हमारे पास 2 के मल्टीपल्स हैं। मैं कहती हूँ 3, 6, 9, 12, उसके बाद 15, तो ये किसके मल्टीपल्स हुए, मेरे पास 3 के मल्टीपल्स हुए। ठीक है, तो ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एन अदर नंबर, ऐसे नंबर्स जो कि डिविजिबल होते हैं किसी और नंबर पे, उनको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स मतलब 2 के टेबल में कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे। 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर को डिवाइड करते जाए वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, उसके मल्टीपल्स बन जाते हैं। यहाँ पे देखें 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, मतलब हमें कोई पता ही नहीं है, उसने कोई लिमिट नहीं दी हुई यहाँ पे, तो वो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल्स 2 के बढ़ते ही जा रहे हैं। सेम इस तरह से मल्टीपल्स 3 के उसने बताए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में वो कह रहा है द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। वो कह रहा है किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो उसके बराबर हो सकता है, ठीक है, या क्या होगा, उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग जितनी जितनी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये सारे बच्चे आप लोग भी हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम ना हो। अब आप लोग नेक्स्ट पेज पे आएंगे, अपने पेज नंबर 27 पे। अब है मेरे पास टाइप्स ऑफ द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो देखिए द नेचुरल नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, दैट मीन इवन एंड ऑड और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। उनको दो, इनकी बड़ी कैटेगरीज 2 ही हैं। ठीक है, ऑड एंड इवन। और जो हमारे पास फिर आगे से प्राइम है और कंपोजिट है, ये क्या है, इनके आगे से सब फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इवन नंबर्स पे नज़र डालते हैं। इवन नंबर्स बच्चों हमारे पास होते हैं जुफ्त अदाद, और जुफ्त अदाद हमेशा 2 के टेबल पे डिविजिबल होते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिविजिबल हों उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। और अब देखें इवन नंबर्स 2 के टेबल पे जितने भी हमारे पास डिजिट्स आ रहे होंगे, जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास इवन नंबर्स होंगे। तो देखें
इसमें इवन नंबर्स की उसने एग्जांपल दी है ई, सेट ऑफ जो कैपिटल लेटर है ई वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखें द सेट ऑफ इवन नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ई। इवन नंबर्स के सेट को हम ई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 4 6 8, ठीक है, ये एक सेट बन गया हुआ है, एंड सो ऑन, हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जा रहे हैं इवन नंबर्स। अच्छा बच्चों, ऑड नंबर्स होते हैं जो ताक अदाद होते हैं, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होते वो क्या होंगे, हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। देखें द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है वो क्या हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ओ, और सेट जो ऑड नंबर्स का हमारे पास सेट है उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ओ से, ठीक है। अब देखिए 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है उसका फैक्टर, ठीक है, और एक क्या होता है उसका 1 फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, लाइक ये हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आ रहे हो साथ ही साथ 1 के टेबल पे आ रहे हो उनको हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके 2 एग्जैक्टली फैक्टर्स हों उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स। 1 एंड 1, ठीक है, एक फैक्टर उसका क्या होगा 1, और एंड द नंबर इटसेल्फ, वो जो नंबर वो खुद है वो उसके क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये ऐसे हैं हमारे पास जो अपनी टेबल पे आ रहे हैं और साथ ही साथ 1 के टेबल पे आ रहे हैं, तो 2 2 फैक्टर्स इनके बन रहे हैं, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर वेयर एज आल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड। वो कह रहा है कि जो हमारे पास नंबर 2 है वो सिर्फ हमारे पास क्या है, इवन प्राइम नंबर है, बाकी हमारे पास सारे के सारे प्राइम नंबर्स क्या हैं, ऑड है, ठीक है। अब देखें कंपोजिट नंबर्स, ऐसा नंबर जो, ठीक है, जिसके 1 के अलावा और भी फैक्टर्स बन जाते हों, ठीक है, जो और भी किसी टेबल पर डिविजिबल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। लाइक 4 को हम ले लेते हैं, तो 4 1 पे भी डिविजिबल है, 2 पे भी डिविजिबल है, और 4 अपने टेबल पे भी डिविजिबल है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो 1 के अलावा किसी और फैक्टर पे किसी और टेबल पे भी डिविजिबल हो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। देखिए कंपोजिट नंबर, द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर सी, 4 6 8 9 10 12 14। अब यहाँ पे जितने भी आप नंबर्स देख रहे हैं वो 1 पे भी डिविजिबल है और साथ ही साथ दूसरे टेबल्स पे भी डिविजिबल हो रहे हैं। द नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर विच इज़ इट सेल्फ। वो कह रहा है जो, अब देखें जो हमने कंपोजिट नंबर्स पढ़े और प्राइम नंबर्स पढ़े इनमें 1 कहीं पे भी नहीं था, तो जो 1 है हमारे पास वो ना ही कंपोजिट है और ना ही क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये आपका MCQs भी है। ये थी आज की हमारी थ्योरी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि राइट, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स के हमने फैक्टर्स राइट करने हैं। सबसे पहले हमारे पास किसके फैक्टर्स होंगे, 21 के फैक्टर्स होंगे कि 21 किसके टेबल पे डिविजिबल है, तो हम ना इस तरह करेंगे कि 7-8 टेबल्स लिखते जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ 21 आर, अब देखिए 1 21 जा 21, ठीक है, एक फैक्टर इसका क्या होगा 1 हो गया। 3 7 जा 21, एक फैक्टर इसका क्या हो गया 3 हो गया। 7 3 जा 21, एक फैक्टर इसका क्या हो गया 7, और फिर अगेन क्या होगा 21 अपने टेबल पे डिविजिबल है, ठीक है। 21 1 जा 21। अब देखिए 21 के फैक्टर्स कितने माने हैं, 1 3 7 एंड 21, ठीक है। तो ये फैक्टर्स किसके हैं हमारे पास, फैक्टर्स 21 के फैक्टर्स हैं। सो 1 3 7 एंड 21 आर द फैक्टर्स ऑफ 21। ये हम लास्ट पे इसके करेंगे कंक्लूजन राइट कर देंगे। अब हमें हमारे पास है 48। वो कह रहा है कि आपने 48 के क्या करने हैं, फैक्टर्स बताने हैं। सबसे पहले 1 हमारे पास हर किसी का फैक्टर होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 48 48। अब 2 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 48। 3 16 जा 48, 12 4 जा 48, 6 8 जा 48, अगेन 8 6 जा 48, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48 एंड 48 1 जा 40। अब यहाँ पे देखें 48 के कितने ज़्यादा हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 8 है 12 16 एंड 48, ठीक है। तो लास्ट पे मैं क्या करूँगी, इन सबको लिख दूँगी। सो 1 2 3 4 6 8 12 16 48 आर द फैक्टर्स ऑफ द 48, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको 2 पार्ट्स करवाए और जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों को बच्चों सॉल्व करवाया है।
अब आप लोग आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के भी सेम हमारे पास 4 ही पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें से 2 मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी और 2 आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, फैक्टर्स फाइंड किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास मल्टीपल्स का, कि हमने मल्टीपल्स बताने हैं। तो वो कह रहा है कि आपने नीचे दिए गए नंबर्स हैं, इनके मल्टीपल्स बताने हैं। फर्स्ट जैसे हमारे पास राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, कि जितने आपके पास नंबर गिवन है इनके पहले 5 मल्टीपल्स आपने राइट करने हैं, ठीक है। तो 3 का टेबल हम क्या करेंगे, 5 तक पढ़ते जाएंगे। अब देखें 3 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो कितने मल्टीपल्स हुए, 5 मल्टीपल्स हो गए। 3 का टेबल 1 से स्टार्ट किया और 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास इसके 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग इसका थर्ड पार्ट देखिए। तो वो कह रहा है कि हमारे पास 12 के आपने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 12 4 48 एंड 12 5 16। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ये किसके हैं, ये हैं हमारे पास 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। जिसका सेकंड पार्ट है उसमें 5 के मल्टीपल्स बताने हैं, और जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें आपने बताने हैं। तो जिसका थर्ड पार्ट है उसमें आपने 9 के बताने हैं, और ये हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। अब आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सेपरेट द ऑड एंड इवन नंबर्स। आपने ये करना है जुफ्त अदाद को और ताक अदाद को सेपरेट कर देना, ऑड और इवन नंबर्स को सेपरेट करना है। तो वो कह रहा है 135। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमने तो ये कहा था कि जो नंबर्स 2 पे डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। अब आप लोगों को यहाँ पे डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। छोटा सा है कि आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। आप लोग ये देख लो कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा हिस्सा है, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है। अब यूनिट प्लेस पे मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जस्ट आप ये देखो कि 5 हमारे पास 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो आप लोग देख के बता सकते हो कि 5 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। वैसे जो बच्चे डिवीजन करना चाहते हैं वो डिवीजन कर लेते, जिसको इस मेथड की समझ नहीं आई। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस पे देखते हैं। यूनिट प्लेस पे अगर तो हमारे पास 0 हो या कोई भी इवन नंबर हो तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इवन नंबर होगा। और जो हमारे जिसमें हमारे पास क्या होगा 1 3 5 7 और 9 हो, ये हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, ये हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसके टोटल है हमारे पास 8 पार्ट, ठीक है। अब आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। वो कह रहा है 342, ठीक है। और 342 है इसका सेकंड पार्ट। 342 देखें, अब लास्ट पे इसका अगेन देख लें। 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर का हम सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यूनिट प्लेस पे देखेंगे। यूनिट प्लेस पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, और 2 देखें 2 तो 2 के टेबल पे आ जाता है, ठीक है। जैसे 2 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, इट इज़ एन इवन नंबर 342। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास थर्ड, इसका देखेंगे आप लोग 7th पार्ट। उसमें वो कह रहा है कि हमारे पास है ये वाली वैल्यू है जिसमें हमारे पास क्या 1 0 0 0 एंड 6, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट प्लेस को ही देखेंगे। यूनिट प्लेस पे देखें हमारे पास 6 आ रहा है, और 6 हमारे पास 2 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो 6 जो है वो 2 के टेबल पे डिविजिबल है। 2 3 क्या होता है 6। तो इसी को यूनिट प्लेस की वैल्यू को हम देखते हुए बता सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये हमारे पास एक इवन नंबर है। अब नेक्स्ट आप लोग देखें, जो इसका 8th पार्ट है वो कह रहा है 7 8 9 6 5। ये आपके पास है नंबर है, इसको आपने देख के बताना कि ऑड है या इवन है। तो आप लोग सबसे पहले अगेन इसकी क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे देखेंगे। यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है 5, ठीक है। और 5 देखें आप 2 के टेबल में आता है या नहीं आता, नहीं आता। तो इसलिए ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये हमारे पास ऑड नंबर होगा। उम्मीद करती हूँ 6th क्लास आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। सारे बच्चे डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, और जो इसके 3 क्वेश्चन हैं उनको नीट रजिस्टर पे भी सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़ 6th क्लास।